नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है डीसीबी बैंक। तो देखिए बेसिकली डीसीबी बैंक के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपके सामने शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ पे ट्रेड मिला उस बेसिस में मुझे टारगेट भी मिलने वाला है। मुझे लगता है टारगेट अचीव हो सकता है। इसका कोई देखिए कोई भी 100% गारंटी नहीं होता कि टारगेट होगा ही करके, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज में मैंने देख चुका हूँ, जैसे बर्जर पेंट के ऊपर। बर्जर पेंट ने बर्जर पेंट का मुझे मेरा जो टारगेट मिला था टेक्निकली बेसिस में, वो एक्चुअली मैंने टारगेट सेट करके रखे थे 35%, और बर्जर पेंट ने ऑलमोस्ट एंट्री लेवल से ऑलमोस्ट 32% तक गया था, उसके बाद बाउंस मतलब फिर से उस लेवल से गिर चुके हैं। तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हालत में मैं बार-बार कहूँगा कि मार्केट आपको 100% गारंटी देगा। आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है, उस स्ट्रैटेजीज़ में ऐसे कोई गारंटी नहीं है। आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। हमेशा आपको कंपनी के कुछ डिटेल्स को देखकर काम करना होगा। हाँ, अगर कंपनी में दम है, तो उसके ऊपर आपको पेशेंस दिखाना होगा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर दम है? उससे पहले कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर 1, 2, 3, 4, देखिए 4-4 ग्रीन कैंडल बने, और जब भी 4 ग्रीन कैंडल बने बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। इसको टोटल अगर मार्किंग किया गया तो 20% का रेंज बना। तो जब भी 20% का रेंज बने तो मैं इंतजार किया कि जब नीचे आएगा तब एंटी बनेगा। तो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कंपनी नीचे आकर टच किया और यहाँ पे एंटी बन चुके हैं। तो मेरा जो टारगेट है वो कहाँ तक रहेगा? मेरा जो टारगेट है वो टारगेट में लेकर चलूंगा 140 मतलब 141 लेवल तक। तो ये टारगेट लेकर मैं क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। पहली बात कंपनी के ऊपर जो बाइंग का कंटिन्यूसली कैंडल बने, इसका जो एंटी लेवल बना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो एंटी लेवल बना वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बना। तो जब भी कोई छोटे कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे खुद का एंट्री बनाता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मुझे देखने को मिलता है। एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पे दिखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ था, इस वॉल्यूम के बेसिस में अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग जान नहीं हुआ। मतलब जो बड़े बड़े ऑपरेटर यहाँ पे माल उठा रहे थे, वो फिर से यहाँ पे माल उठाया और उसके बाद इस लेवल तक वो जरूर लेके जाएंगे। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो एक पहली रीजन है स्ट्रेटजीज वाइज, और दूसरा रीजन है मैंने किस क्यों एंट्री लिया। उसके पीछे यही रीजन है कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में मुझे दिखा, कंपनी के इनकम अच्छा खासा मुझे देखने को मिले, और उसके साथ साथ कंपनी के कर्जा डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी एक बैंक है। तो बैंक बेसिकली डेप्थ ज़्यादा लेकर चलेंगे। तो कितना डेप्थ लिया वो देखना सबसे पहले पहले जरूरी है। क्या डेप्थ थोड़ी पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि नहीं बढ़ा? अगर बढ़ा है तो ठीक है। जैसे बोरिंग्स 10 साल पीछे चले जाएंगे तो उससे 10,000 का टोटल, इस कंपनी का 10,000 करोड़ का टोटल बोरिंग्स था, मतलब कर्जा था। आज 55,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, मतलब 5 टाइम्स कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं। तो एक गुड पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बात, जो रिजर्व है उसके बारे में बात करें तो 750 से लेकर 4,700 करोड़ तक रिजर्व देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से इसका रिजर्व देखने को मिला है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो CWIP में आज तक कंपनी कभी भी निवेश नहीं किया। फर्स्ट टाइम कंपनी CWIP के ऊपर लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने पैसा लगाया, तो एक अच्छी बात है। तीसरी बात, कंपनी के हाथ में कितना कैश है? ओवरऑल कंपनी के हाथ में 3,000 करोड़ के आसपास कैश है। तो हर दिशा में कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिले। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज है वो देखेंगे तो कंपनी इस बार भी हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। और सबसे मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का NPA, नॉन परफॉर्मिंग सॉरी हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में बात करूँ तो परसेंटेज वाइज पहले 2.38, सॉरी 2.31, 2.84, 2.63 इस तरीके से कुछ परसेंटेज देखने को मिला था। अभी वो घट के कहाँ तक आ चुके हैं? 1.11%। मतलब कंपनी का जो एनपीए है वो कई हद तक कम हो चुके हैं, और कई हद तक कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव साइन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को मेंटेन्स कर रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हैप्पीज माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। तो हैप्पीज माइंड जिस लेवल से कंपनी बाउंस बैक कर रहा है, मुझे एक दोस्त ने बहुत सारे शानदार कमेंट किया, सर आपने ट्रेड मिस कर चुके हैं। आपका जो ट्रेड बना था वो आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने ट्रेड नहीं लिया।
तो आप बहुत अच्छा ट्रेड मिस कर चुके हैं। देखिए दोस्त, आपकी बात सही भी है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो ट्रेड में मुझे एक बार टारगेट मिल चुके हैं। देखिए उन्होंने यही कहा कि जब इस नीचे लेवल को टच किया तब एंट्री बना था और इसका हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। क्यों? कि जो यहाँ पे जो रेंज निकल का है वो एक बाइंग रेंज है। क्यों? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले देखिए क्या बना, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बना, 1 2 3 4 5 पांच पांच बाइंग कैंडल का रेंज बना और इस बाइंग कैंडल रेंज को अगर मैं टोटल मार्किंग करूँ तो 23% के आसपास रेंज बना। तो मुझे ट्रेड कैसे लेना है, मैं पहले बोल चुका हूँ, जब नीचे आएगा तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस हायर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। क्या नीचे आया था? हाँ बिल्कुल आया था। यहाँ पे नीचे आया, एंट्री हुआ और 150 दिनों में, देखिए 150 दिनों में कंपनी 22% का रिटर्न मिला, मतलब बेस्ट तरीके से रिटर्न मिल चुका है। अभी देखिए जो दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया, वो दोस्तों ने मुझे जो कमेंट्स किया वो उस बेसिस में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने यही कहा कि जो टारगेट मुझे मिला, जो टारगेट मुझे मिला एक्चुअली, जो टारगेट मिला मुझे यहाँ पे, उस टारगेट के बेसिस में मुझे तो एक बार टारगेट मिला है कि जब भी नीचे लेवल में टच करेंगे क्या तब भी एंट्री बनेगा? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कंपनी टारगेट को अचीव करते हैं तो दोबारा उस कंपनी के ऊपर, उस स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं कभी भी एंट्री नहीं लेता हूँ, चाहे वो कितना भी स्ट्रेटेजीज अच्छा हो। क्योंकि एक बार जो टारगेट हो चुके हैं, जो प्लेयर वहाँ पे एंट्री होकर टारगेट बुक कर चुके हैं, वो दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रूल सही है। उसका रूल सही कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजीज के ऊपर एक बार काम हो गया, उस स्ट्रेटेजीज को भूल जाओ, उस कंपनी को छोड़ दो, दूसरी कंपनी को फाइंड आउट करो। तो यही रूल्स है, इस रूल्स को आपको भी फॉलो करना है। जो दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आपने ट्रेड मिस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको ट्रेड बना था, अगर आपने ट्रेड लिया होता तो कंपनी बाउंस पे कर रहा है तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। तो कोई बात नहीं, टारगेट नहीं मिलेगा, दूसरा कंपनी तो मेरे पास है ना। तो मुझे हमेशा टारगेट रेशियो नहीं चाहिए, मुझे मेरे स्ट्रैटेजीज के जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि रूल्स को अगर फॉलो करके मैं चलूँ तो हमेशा मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, हमेशा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। 100% तो प्रॉफिट नहीं मिलता है मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा। तो बेसिकली स्ट्रेटेजीज के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इस तरीके से रेंज में एक बार अगर मान के चलिए इस नीचे लेवल को टच किया, रेंटी बना, यहाँ पे टारगेट बना, तो एग्जिट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और एग्जिट करने के बाद दोबारा अगर फिर से इस लेवल को टच करे तो मैं सेकेंड टाइम एंट्री नहीं लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल बनाकर फिर से अगर कोई रेंज क्रिएट कर दे 20% का, तो मैं फिर से एक एंट्री लूंगा, तो वो अलग अलग बात है। तो इस कंपनी का ऐसे क्या हो चुके हैं कि लास्ट 3 डेज में कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस बैक देखने को मिला। इसके पीछे दो रीजन है। पहले रीजन क्या है, आप देख सकते हैं, हैप्पीस माइंड कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। तो प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कंपनी को, कंपनी कंप्लीट एक्विजिशन कर चुका, मतलब इसका जो परसेंटेज स्टेक खरीदारी करना चाहिए था, कंपनी ने जो डिसीजन लिया था कि स्टेक खरीदारी करेंगे, तो पूरा का पूरा स्टेक इस कंपनी को खरीदारी कर लिए। प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ये एक गुड पॉइंट्स है। और दूसरी पॉइंट्स क्या है, यूएस बेस्ड एक कंपनी है। देखिए हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ यूएस बेस्ड जो आयरूस टेक सिस्टम है, तो इस कंपनी को भी एक्वायर किया है। तो और वो भी 100% एक्वायर किया है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी को खरीदारी कर लिया है। तो हैप्पीस माइंड सोचिए कितना स्ट्रांगली कंपनी बन रहा है, जो एक एक करके बहुत सारे कंपनीज को खरीदारी कर रहा है, और वही कंपनी को खरीदारी कर रहा है जो एक टेक बेसिस कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है। तो मुझे लगता है इसीलिए शायद मार्केट को एक बुल रन देखने को मिला, मतलब मार्केट में एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला। तो सारी चीज़ों को आपको देखकर समझकर काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो से कुछ जानकारी अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। अभी देखिए नेक्स्ट कंपनी जो है उसके नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इंडिया के एक मतलब मोस्ट मतलब पावरफुल कंपनी बनने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जब पीएलआई स्कीम मार्केट में लेके आए थे, तो पीएलआई स्कीम इसीलिए लेके आए थे क्योंकि जो जो कंपनी को पीएलआई स्कीम मिलेगा उस कंपनी को अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पीएलआई स्कीम से बाहर बाहर का सामना देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने बहुत तेजी से काम किया। और इस सेक्टर के बारे में बात करूं, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक बार डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अगर मैं वेबसाइट आपको विजिट कर दूं तो आपको पता चलेगा कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। आप चलो मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस, साथ ही साथ मतलब क्लोज सर्किट, टेलीविजन, सीसीटीवी, मोबाइल फोन्स के डिस्प्लेस, इस तरीके से प्रोडक्ट को बनाते हैं। और जब से कंपनी के ऊपर एक बिग डील हुआ, कंपनी के साथ एक बिग डील हुआ, वो भी किसके साथ, शाओमी के साथ, जो चाइना के सबसे बड़े मोबाइल फोन मतलब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके साथ एक बिग डील हुआ। जब से बिग डील हुआ तब से लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजीज पीछे मुड़ के नहीं देखा।
लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के ऊपर क्या फिलहाल के लिए सर आपने कुछ डिसीजन लिया? देखिए मेरा टारगेट अचीव हो चुके हैं, मैं फिर से फ्रेश कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले टेक्निकली चैप्टर्स के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर किस तरीके से एंट्री और टारगेट बना। पहले क्या बना, पहले यहाँ पे कप बना, उसके बाद यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट हुआ और धीरे धीरे करके देखिए रूल्स यही बोलता है कि जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है तो वो रॉकेट की तरह ही गिरेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आपको बर्जर पेन में मिलेगा, जाकर एक बार देख लेना बर्जर पेन को। तो मुझे जहाँ पे बिग लॉसेस चल रहा है, करीबन अराउंड 20% के आसपास लॉसेस चल रहा है, तो मैं एग्जिट नहीं किया। उसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हूँ, जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। तो बेसिकली देखिए कंपनी जो कंपनी धीरे धीरे करके होल्ड करके आगे बढ़ता है तो उसका टारगेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स मुझे मिला था और टारगेट भी मिल चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से कंपनी ने टारगेट को अचीव किया। तो हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि अगर आपने सही तरीके से कंपनी का एनालिसिस किया, सही तरीके से फंडामेंटल और फाइनेंशियल को चेक करके आपने काम किया, तो वहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्निकली चैप्टर में आपको टारगेट देगा। इसमें टाइम लग सकता है, बहुत सारे कंपनी में टाइम लग सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है आप वो उसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं जब जो कंपनी अभी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग मतलब जिसको मतलब पॉजिटिवली मोमेंटम आने का चांसेस है। ऐसे कंपनी के ऊपर काम मत करिए जो अभी स्लो फेज में चल रहा है, मतलब एक रेंज के हिसाब से चल रहा है, बहुत दिनों तक एक रेंज के हिसाब से चल रहा है। उसका ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत कम है। अगर ब्रेकआउट हुआ भी है तो वो टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी आपके क्या राय है इस डिक्शन के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि डिक्शन के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं इंडियन डिक्शन टेक्नोलॉजीज रिकॉर्ड हाई ऑन जॉइंट वेंचर विद द HKC क्रॉप, मतलब इस तरीके से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके लगातार हाई करने के पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी ने क्या किया। डिक्सन टेक्नोलॉजीज हिट रिकॉर्ड हाई ऑन जॉइंट वेंचर विद द HKC क्रॉप, मतलब HKC क्रॉप को उन्होंने क्या किया, जॉइंट वेंचर के साथ काम किया। तो बेसिकली इसी कारण की वजह से शेयर में एक गुड पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बेसिकली ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर 1:10 रेशियो का कंपनी के ऊपर क्या मिला, 1:10 रेशियो का कंपनी का यहाँ पे 1:10 रेशियो का कंपनी स्प्लिट देने वाला है, क्योंकि एक के बदले कंपनी यहाँ पे 10 शेयर कंपनी यहाँ पे देने वाला है। तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे कंपनी आपको जरूर देंगे। आई होप वीडियो में आपको जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।